दोस्तों, ये कोई साधारण खबर नहीं है। ये वो खबर है जो आपकी कल्पना से भी आगे की है। पिछली रात जब आप और हम दिवाली मना रहे थे, तब भारतीय ड्रोन्स ने म्यांमार की सीमा के अंदर घुसकर वो हमला किया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमला सिर्फ आतंकियों को मारने के लिए नहीं था, यह एक बहुत बड़े भू राजनीतिक खेल का पहला चेहरा था। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसके बारे में अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं बोल रहा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यांमार का एक बड़ा हिस्सा चिन स्टेट भारत में क्यों शामिल होना चाहता है, और क्या यह ड्रोन हमला उसी विलय की राह को आसान बनाने के लिए था। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस विलय की औपचारिक घोषणा कब होगी। सबसे पहले तो उस ऐतिहासिक रात की घटना को समझते हैं जब पूरा देश दिवाली के पटाखों की आवाज में डूबा हुआ था। तब म्यांमार के सगाएंग इलाके में एनएससीएन के नाम के एक खतरनाक आतंकी गुट के ठिकाने पर अचानक आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई। यह कोई साधारण बमबारी नहीं थी, बल्कि हाईटेक ड्रोन्स की एक सटीक और जबरदस्त स्ट्राइक थी। इस हमले में कम से कम 40 आतंकी ढेर हो गए, जिसमें उनका कमांडर भी था। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ आतंकवादियों को मारने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया? जवाब है नहीं। इस हमले के पीछे की असली वजह कहीं ज्यादा गहरी और ऐतिहासिक है। यह हमला एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो भारत ने उन सभी ताकतों को दिया है जो एक बड़े बदलाव में रुकावट बन रही है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में लौटना होगा। साल था 1935। अंग्रेजों ने एक फैसला लिया। उन्होंने म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते थे, को भारत से अलग कर दिया। इस एक फैसले ने एक समुदाय का सब कुछ बदल कर रख दिया। यह समुदाय था कुकी चिन समुदाय। अंग्रेजों ने इस समुदाय के लोगों को 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक हिस्सा भारत के मणिपुर और मिजोरम में रह गया, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, और तीसरा हिस्सा म्यांमार में रह गया। सोचिए, एक ही परिवार, एक ही खून के रिश्तेदार, एक ही संस्कृति के लोग अचानक 3 अलग अलग देशों की सीमाओं में कैद हो गए। आज लगभग 90 साल बाद वो पुराना दर्द फिर से सिर उठा रहा है। म्यांमार का चिन स्टेट वो इलाका है जहां यही कुकी चिन समुदाय बसता है। यह इलाका आज म्यांमार की सरकार के नियंत्रण से लगभग मुक्त है। यहां स्थानीय चिन रिबेल ग्रुप्स का शासन चलता है, जो अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस आर्मी चलाते हैं। और अब ये लोग फिर से अपने भारतीय भाइयों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि अलग थलग रहने से उनका भविष्य अंधकारमय है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ताकतवर देश भारत के साथ आने में ही उनकी सुरक्षा और तरक्की है। अब सवाल उठता है कि क्या यह विलय सच में हो सकता है, और अगर हां तो कैसे? इस सवाल का जवाब हमें भारत के इतिहास में ही मिल जाएगा। साल 1975 को याद कीजिए। तब सिक्किम नाम का एक छोटा सा देश था जिसने जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय का फैसला किया था। उससे पहले सिक्किम और भारत के बीच एक मर्जर समझौता हुआ था जिसने राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को औपचारिक रूप दिया था। आज हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि म्यांमार के चिन स्टेट के साथ भी ठीक ऐसा ही एक मर्जर समझौता अंतिम चरण में है। मिजोरम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल जैसे शीर्ष नेता इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस समझौते का मकसद चिन स्टेट और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच के रिश्तों को मजबूत करना और भविष्य में पूर्ण राजनीतिक विलय की नींव रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले कुछ दिनों में हम ग्रेटर मिजोरम या एक नए राज्य के रूप में इस इलाके को भारत का हिस्सा बनते हुए देख सकते हैं। इससे भारत को जबरदस्त रणनीतिक फायदा होगा। हमारी सीमा की सुरक्षा और मजबूत होगी, चिकन नेक कॉरिडोर सुरक्षित होगा और पूरे पूर्वोत्तर इलाके में शांति और विकास को बल मिलेगा। दोस्तों, भारत में एक और राज्य के विलय और सीमा विस्तार पर अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपने देश के प्रति अपना प्यार और अटूट समर्थन दिखाएं। तो आखिर इस ड्रोन हमले का इस बड़े विलय से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। एनएससीएन के जैसे गुट इस संभावित विलय के सबसे बड़े विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि अगर चिन स्टेट भारत में शामिल हो गया तो उनकी छुपने की जगह खत्म हो जाएगी। उन पर भारत की पूरी ताकत से निशाना साधा जाएगा। इसीलिए उन्होंने भारतीय सेना पर हमला करके इस विलय प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। भारत का ड्रोन हमला सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। यह चेतावनी थी उन सभी ताकतों के लिए, चाहे वो आतंकी हो या कोई और, कि अगर किसी ने भी इस ऐतिहासिक विलय की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश की तो भारत उसे उसके अपने घर में जाकर खत्म कर देगा। यह हमला भारत की नई स्टैंड ऑफ रणनीति का प्रतीक है। अब हमें दुश्मन तक पहुंचने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी तकनीक है जो दुश्मन को मीलों दूर से बिना कोई रिस्क लिए उसकी ही शरणस्थली में नष्ट कर सकती है। यह आधुनिक भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनवाने वाला कदम है। तो आगे क्या होगा? अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो भारत को इससे रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक तीनों स्तरों पर भारी फायदा होगा। सबसे पहले हमारी पूर्वी सीमा की रणनीतिक गहराई बढ़ेगी, जिससे सुरक्षा और मजबूत होगी, और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले गुटों की पनाहगाह खत्म होगी, जिससे पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी। आर्थिक रूप से यह कदम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नया जीवन देगा, नए व्यापार मार्ग खुलेंगे और रणनीतिकली महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर और सुरक्षित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, दशकों से विभाजित कुकी चिन समुदाय को एक बार फिर से एक होने और अपने भारतीय भाइयों के साथ जुड़ने का ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। हालांकि इस राह में चुनौतियां भी हैं। म्यांमार सरकार कैसे प्रतिक्रिया देगी, यह एक बड़ा कूटनीतिक सवाल है। चीन जैसे देश इस कदम को अपने हितों के लिए खतरा मान सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय दबाव बना सकते हैं। सीमा पार सैन्य कार्रवाई से जुड़े कानूनी पेच भी एक चुनौती हो सकते हैं। परंतु अगर यह ऑपरेशन म्यांमार की मौन सहमति से हुआ तो यह भारत की बढ़ती कूटनीतिक सूझबूझ और क्षेत्रीय सहयोग को एक नई दिशा देगा, जिससे भविष्य में और भी रणनीतिक सफलताएं संभव हो सकेंगी। यह एक नए, सशक्त और निर्णायक भारत का उदय है। एक ऐसा भारत जो अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर किसी भी सीमा तक जा सकता है। यह ड्रोन हमला केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक स्पष्ट घोषणा है कि अब नियम बदल गए हैं और भारत पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर भी खतरों का मुकाबला करने को तैयार है। यह सफलता हमारी सेना की बढ़ती तकनीकी कुशलता,
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मजबूती और हमारी सरकार की दूरदर्शी नीतियों का सीधा परिणाम है। यह त्रिसूत्री दृष्टिकोण, तकनीक, खुफिया जानकारी और राजनीतिक इच्छाशक्ति भारत की रक्षा रणनीति में एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। आने वाले समय में जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो आज का यह दिन निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। यह वह मोड़ है जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सशक्त शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि म्यांमार के चिन स्टेट का भारत में विलय देश के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या यह हमारी सुरक्षा और कूटनीति के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी, या फिर आपको लगता है कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलें बढ़ेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, अगर आपको लगता है कि हमने आज आपके सामने एक अलग पक्ष रखा, तो इस वीडियो को लाइक करने में एक सेकंड भी ना गवाएं। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच्चाई से रूबरू हो सके। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही एक्सक्लूसिव, दमदार और सच्ची खबरों से भरे वीडियो आपको सबसे पहले यही मिलेंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय